सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते की शुरुआत है और ऐसे में कमजोर के संकेतों के साथ मार्केट की शुरुआत हुई थी। गिफ्ट निफ्टी तकरीबन 350 अंक नीचे था और उसके बाद से मार्केट में लगातार प्रेशर है। लेकिन एक बेहतर खबर मैं आपके सामने रखता हूं कि निफ्टी आप देखें तो फिलहाल डे हाई के करीब कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी खासी सिग्निफिकेंट ऑफलोज की रिकवरी है और अब तकरीबन आप देखें तो थोड़ा सा दबाव है यहाँ पर, लेकिन जिन स्तरों से खुले थे वहां से सिग्निफिकेंटली ऊपर डे हाई के करीब कारोबार। अभी भी 1.25% यानी 294 अंकों का कट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखेंगे कि टुवर्ड्स क्लोजिंग क्या हाल रहेगा। निफ्टी बैंक 1.5% कमजोर, 910 अंकों की भारी भरकम गिरावट। लेकिन खास बात यह है कि अभी आप देखें तो फिलहाल डे हाई के करीब ही कामकाज करता हुआ नजर आएगा आपको निफ्टी बैंक भी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी देखें तो सबका चार्ट एक जैसा, आधे प्रतिशत से थोड़ी सी ज्यादा 360-65 अंकों का कट निफ्टी मिड कैप में। वहीं स्मॉल कैप में भी देखें तो बिल्कुल सिमिलर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 65 अंकों की गिरावट यहाँ पर बची रह गई है। रिकवरी की उम्मीद और प्रयास यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि जो मार्केट की ब्रेथ है, थोड़ा सा सुधार यहाँ पर आपको देखने को मिला है जहां से मार्केट खुला था और वहां से लेकर अब तक। लेकिन अभी भी आप देखें तो संख्या बल के हिसाब से मंदी वाले जो स्टॉक्स हैं वो ज्यादा भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। 1795 शेयर ऐसे पूरे बाजार में जहां पर आप देखेंगे कि गिरावट के साथ कामकाज है। तेजी वाले हैं 1117। ये है एनएससी के स्टैट्स। अब देख लेते हैं कि सेक्टर का एक्शन कैसा है। अब क्योंकि जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस ओवर द वीकेंड थोड़ा सा बड़ा ही है, स्वाभाविक है। अब इंडिया विक्स 20 के ऊपर 21 के करीब जाता हुआ 10% ऊपर आपको नजर आएगा। सेक्टर के हाइलाइट्स में बताऊं तो एक ऑटो स्पेस ऐसी है जहां पर आप तकरीबन 2% का कट देखेंगे। ऑयल एंड गैस की बास्केट में क्योंकि ओएमसीज कमजोर हैं, क्रूड में सर्ज देखने को मिला है तो 1.5% की गिरावट यहां पर आपको नजर आएगी। और मार्केट के साथ इन टैंडम चलता है पूरी की तरह से निफ्टी रियल्टी, 1% का कट है। एफएमसीजी कमजोर 1% नीचे, फाइनेंशियल्स तकरीबन 1.5% का कट। बैंक की हमने बात की, लेकिन बैंकों में आप देखें कि पीएसयू बैंक्स में ज्यादा गिरावट है, 2% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर है। मेटल्स भी कमजोर हैं, फार्मा भी कमजोर है, आईटी भी कमजोर है। यानी इस तस्वीर में सिर्फ एक हरा निशान आपको इंडिया विक्स में नजर आएगा। बाकी सभी सेक्टर थोड़ा सा ऑफलोज रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बड़ी हाईलाइट ये है कि सिर्फ एक फार्मा स्पेस ऐसी है जहां पर ना के बराबर की गिरावट है। बाकी सब में सब्सटैंशियल 1.5 से 2% का कट यहाँ पर आपको नजर आएगा। अब समझ लेते हैं कि निफ्टी के कौन से स्टॉक्स हैं जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं पूरे मार्केट पर। तो इसमें रिलायंस है, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ी है डीजल पर, एटीएफ पर, इसका सीधे तौर पर असर होता है। एचडीएफसी बैंक कमजोर हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गिरावट है और मारुति भी देखे तो ऑटो पैक के साथ कमजोर हो रहा है, 18 अंकों का ड्रैग दे रहा है। निफ्टी के 50 शेयरों में से केवल 3 शेयर ऐसे हैं जो फिलहाल आपको हरे निशान में नजर आएंगे और ये बेचारे तीनों स्टॉक्स मिलकर भी 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। एनटीपीसी 4.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी लाइफ 3 अंक और अदानी एंटरप्राइजेस मामूली 3 अंक। मंदी हावी होती हुई नजर आएगी। और बैंक निफ्टी में तो एक तरफा मूव है, गिरने वालों की जो संख्या है लंबी, वहीं बढ़ने वालों की लिस्ट है खाली। अकेले एचडीएफसी बैंक 350 अंकों का दबाव बना रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हमने की, आईसीआईसीआई बैंक 115 अंक और एक्सिस बैंक के भी 85 से 90 अंकों का कट दे रहा है। यानी ओवरऑल आप देखें तो मार्केट में रिकवरी के प्रयास हैं, लेकिन कमजोरी के साथ आपको कारोबार नजर आएगा। अच्छा, ये हफ्ता बड़ा खास है। इस हफ्ते के खास होने के पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक तो ट्रंकेटेड वीक है, 5 दिनों की जगह सिर्फ 4 दिन ही हमें काम करना है। कल मार्केट में छुट्टी है। और खास बात यह भी है कि पिछले 3 हफ्तों के जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, जो खिलाड़ी नंबर 1 रहे हैं, विजेता रहे हैं इस शो के, वो अब आपस में compete करेंगे। तो सबसे पहले शो में करिए स्वागत। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। खेल की करें शुरुआत, इससे पहले देख लेते हैं कि आप तीनों के शानदार प्रदर्शन पिछले 3 हफ्तों में कैसे देखने को मिले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आएगा डेटा जिसमें आप देखेंगे कि अमोल आठवले और सचिन गुप्ता जी के रिटर्न्स एकदम सेम 9%, सिग्निफिकेंट, बहुत शानदार। ऐसे मार्केट में एक हफ्ते में 9% बन जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वहीं पंकज रांदड़ जी के पोर्टफोलियो में भी देखें तो एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिली। बड़ा चौपी मार्केट है, डायरेक्शनलेस मार्केट है, खबरों के ड्रिवन मार्केट है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि तकरीबन 5% के गेंस इनके पोर्टफोलियो में नजर आए। चलिए, आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। और अब खेल का प्रारंभ किया जाए। समझ लेते हैं सबसे पहले
अमूल जी से। अमूल जी, आपका पोर्टफोलियो तो 9% चमका था, बहुत शानदार गेन्स यहाँ पर देखने को मिले थे। इस हफ्ते सिर्फ 4 ही दिन काम करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, आज के मार्केट एक्शन को समझते हुए, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स फोकस में रहेंगे और पहला स्टॉक कौन सा होगा? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो वोलेटिलिटी काफी बढ़ चुकी है। वापस से करेक्शन ट्रिगर होने के चांसेस मार्केट में दिख के आ रहे हैं। सेकंड हाफ इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रिगर करेक्शन और एक्सटेंड होते हुए भी देखने को मिल सकता है। उसमें से मैं एक पहला शॉर्ट साइड के साथ जाना चाहूंगा, यूनियन बैंक के साथ जाना चाहूंगा। 182 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 175 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 185 का। पीएसयू बैंक एज अ सेक्टर पे ही दबाव देखने को मिला है, लोअर टॉप फॉर्मेशन है। अगर यही फॉर्मेशन कंटिन्यू हुआ तो यूनियन बैंक में एक मोमेंटम के हिसाब से वीकनेस और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। पीएसयू बैंक से हमने बात भी की थी कि निफ्टी बैंक के मुकाबले आप देखें तो पीएसयू बैंक्स में गिरावट ज़्यादा है। 175 अंकों के 175 रुपए के टारगेट के लिए शॉर्ट पोजीशंस बनाई, 185 रुपए का होगा स्टॉप लॉस। अब चलते हैं पंकज जी के पास। पंकज जी नमस्कार, बताइए पहला आइडिया आज के लिए। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड को-पैनलिस्ट। आशीष जी, मैं बाय साइड में जाना चाहूंगा। मेरा पहला जो ट्रेड है साडा एनर्जीज के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 577 के आसपास अभी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ऊपरी लेवल से एक शार्प डिक्लाइन देखने मिला है, बट वो एक मुझे लगता है कि एक रिट्रेसमेंट की वैल्यू यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो 578 पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 560 का मेंटेन करना है। टारगेट ऊपरी लेवल पर 610 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। तो 10 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 4% की तेजी के साथ शारदा एनर्जी कामकाज कर रहा है 578 के करीब। तो 610 का टारगेट, 560 रुपए का स्टॉप लॉस, और यहाँ पर आप रख सकते हैं खास फोकस। सचिन जी के पास चलते हैं। 9% की तेजी आपके पोर्टफोलियो में नजर आई थी। इस हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी है सर? कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स रडार पर हैं? पहला आइडिया कौन सा? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द को पैनलिस्ट। वेल, आज का जो ट्रेडिंग सेशंस में जो स्टॉक हम सजेस्ट कर रहे हैं उसका नाम है किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग लिमिटेड। कैपिटल गुड्स सेक्टर का स्टॉक है और ओवरऑल देखें तो स्टॉक में एक अच्छी परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। सो बाय का कैंडिडेट रहेगा किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियर्स एट करेंट मार्केट प्राइस जो कि करीब 1486 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 1438 का, और अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 1580 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। किर्लोस्कर ग्रुप के स्टॉक्स में एक्शन बढ़िया देखने को मिला। हालांकि ये स्टॉक 1-1.5% की तेजी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर टारगेट आपके पास है 1580 रुपए का। 1438 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर रख सकते हैं फोकस। अब खेल के नियम हमें बताता है कि जब हफ्ते की शुरुआत होती है तो हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं अपने पोर्टफोलियो में 3-3 ट्रेडिंग आइडियाज इसी शो के दौरान जोड़ते हैं। तो दूसरा आइडिया सचिन जी आपको पहले बताने का मौका मिलेगा, बताइए सर। दूसरा स्टॉक यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, इसका नाम है EID पैरी। ओवरऑल देखिए तो स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी जो है वो इनिशिएट होती हुई नजर आ रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एक स्लाइड पॉजिटिव मूव जो है स्टॉक होल्ड करता हुआ दिख रहा है। सो EID पैरी में करंट मार्केट प्राइस जो कि करीब 860 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ से बाय करने की सलाह रहेगी 832 के स्टॉप लॉस के साथ 910 के टारगेट के लिए। 910 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। EID पेरी स्ट्रेंथ है स्टॉक में, कंपेरेटिव आप दूसरे शुगर कंपनीज के मुकाबले देखें तो बेहतरीन स्ट्रेंथ, रेजिलियंस है। 832 का स्टॉप लॉस और फिर 910 तक के टारगेट्स। पंकज जी दूसरा आइडिया आपकी तरफ से। जी, अभी भी बाइंग साइड में ही नजरें हैं आशीष जी। ग्रेफाइट के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, लेकिन ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट 640 के लेवल्स पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 620 का मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 690 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रेड दे रहा हूँ। 50 रुपए ऊपर की अपसाइड यहाँ पर नजर आ रही है। डी हाई के करीबी स्टॉक चल रहा है। इंट्राडे चार्ट अभी जस्ट हमने देखा था 620 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, यानी इस भाव से 20 रुपए नीचे का, फिर 50 रुपए ऊपर 690 तक के टारगेट्स हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से बेहतरीन ट्रेड यहाँ पर ग्राफाइट इंडिया फोकस रखेंगे। अमूल जी आपकी तरफ से दूसरा आइडिया। आईटी स्टॉक्स के ऊपर फोकस रहेगा, स्पेशली फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स के ऊपर। अगर मार्केट बाउंस बैक होता है तो आईटी का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। टीसीएस के साथ जाना चाहूंगा, 2485 के आसपास है। 2600 पोजिशनरी टारगेट निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 2450। एक करेक्शन खत्म होता हुआ देखने को मिल सकता है, और मार्केट सेंटीमेंट अगर इंप्रूव होता है तो टीसीएस में वापस से 2600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 2600 तक की उम्मीद है। हालांकि ये स्टॉक देखें तो लगातार अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रवार को इसने अपने नतीजों पर रिएक्शन दिया था, तब गिरावट आई थी, 2-2.5% नीचे कमजोर हुआ था। आज भी 1.5% नीचे। हालांकि दिन के मिड पॉइंट पर आपको नजर आएगा। अभी मिड पॉइंट में इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि 2475 ये इसका डे लो है
और 2505 ये इसका डे हाई। तो इसी के बीच में इर्द गिर्द देखिए चार्ट आ गया आपकी स्क्रीन पर बेहतरीन तरीके से। तो TCS पर रखेंगे हम रिकवरी के लिहाज से खास नज़र। तो इसी के साथ हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो में दो स्टॉक्स हमने जोड़ लिया। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे तीसरा आइडिया। बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा अमोल आठवले का पोर्टफोलियो, जिसे आप देख सकते हैं। दो आइडियाज हैं, एक शॉर्ट है, दो लॉन्ग है। अब देख लेते हैं कि जिस तरह से आपके साथ शेयर किया गया क्या हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। यूनियन बैंक थोड़ा सा नेगेटिव गया है, TCS ये भी आप देखें नीचे ही आया, सन फार्मा ये ज़रूर आप देखें तो थोड़ा स्लाइटली 0.2% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। वहीं पंकज रांदड़ जी के पोर्टफोलियो में तीनों स्टॉक्स हैं हरे निशान में, ग्राफाइट इंडिया, AWL एग्री और शारदा एनर्जी। देखते हैं क्या कर रहे हैं स्टॉक्स। देखा जाएगा तो आप शारदा एनर्जी 1% ऊपर, ग्राफाइट इंडिया 1.5% के आसपास। वहीं AWL एग्री ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक 1.10% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सचिन जी के पोर्टफोलियो में किर्लोस्कर ऑयल, EID पेरी और वारी एनर्जीज तीनों स्टॉक्स हैं लॉन्ग साइड पर, खरीदारी के ट्रेड्स हैं। और यहाँ पर आप देखें तो किर्लोस्कर ऑयल स्लाइटली नीचे, EID पेरी ठीक ठाक और वारी एनर्जीज बिल्कुल भाव के करीब कर रहा है कारोबार। फाइनल परफॉर्मेंस अब तक की क्या कहती है देखा जाएगा तो समझिए आप अमोल आठवले के पोर्टफोलियो में 0.24% की गिरावट। पंकज जी लीड कर रहे हैं अभी से, 1.15% के गेंस देखने को मिलेंगे। वहीं सचिन जी के पोर्टफोलियो में भी हरा निशान है 0.2% के गेंस के साथ। चलिए आप तीनों खिलाड़ियों को बेस्ट विशेज और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब तीसरा आइडिया डिस्कस कर लिया जाए। पंकज जी आप बताइए तीसरा आइडिया कौन सा होगा आपकी लिस्ट में? अदानी विल्मर्स के ऊपर नजरें हैं। आशीष जी खरीदारी की सलाह रहेगी। 15 मिनट्स चार्ट्स के ऊपर बहुत ब्यूटीफुली गैप जो है वो फील करते हुए नजर आया है। 182 के रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 178 का यहाँ पर मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 190 तक की यहाँ पे स्पेस खुल सकती है। मतलब 8-9 रुपए ऊपर तक के टारगेट्स यहाँ पर अदानी विलमार इसमें देखने को मिलेंगे, अदानी विलमार में। और AWL एग्री बिजनेस इसका नाम बदल चुका है क्योंकि अडानी ने तो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर आप देखें तो बेच दी। तो ये स्टॉक ऐसा है ना, बहुत अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। पूरे अडानी समूह में आप देखें तो ये स्टॉक ऐसा है जिसमें रिकवरी अभी तक देखने को नहीं मिली थी। तो टारगेट स्टॉप लॉस में रिपीट कर देता हूँ, 182 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। 178 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, यानी इस भाव से तकरीबन 4 रुपये नीचे। और फिर 190 रुपये 190 रुपीज़ तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो AWL एग्री यहाँ पर आप रखेगा खास फोकस। अमोल जी आपकी तरफ से तीसरा आइडिया? सन फार्मा की तरफ जा रहा हूँ, बाइंग साइड का ही व्यू है। 1645 के आसपास से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी भी बड़ा ट्रेंड कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, बट यहाँ से टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। 1700 तक के टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1620 का। 1620 रुपये, 30 रुपये नीचे, 33 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। 1700 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। और स्टॉक आपको नजर भी आएगा कि थोड़ी सी रिकवरी का प्रयास कर रहा है। दरअसल यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही थी शुक्रवार को एक बड़े एक्विजिशन को लेकर, तो वो मार्केट को पसंद नहीं आई, 3-4% नीचे था। अब हालांकि इसके बाद कंपनी की तरफ से डिनायल आ गया। नतीजा ये कि स्टॉक कर रहा है अब रिकवरी का प्रयास। सचिन जी आपकी तरफ से तीसरा आइडिया? वारे एनर्जीज के साथ जाना चाहूंगा। अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर आज कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है और करीब स्टॉक अभी 3368 के आसपास 65 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से एंट्री लेने की सलाह रहेगी 3220 के स्टॉप लॉस के साथ। करीब 3600 रुपए तक के टारगेट्स लेंगे सर। 3600 तक के टारगेट्स, 3220 रुपए का स्टॉप लॉस। वारी एनर्जीज स्टॉक में स्ट्रेंथ है, खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए। और इसी के साथ हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो में 3 कन्विक्शन आइडियाज़ को जोड़ दिया गया। अब समय समय पर इस खेल के नियमों के अनुसार हम आपके साथ अपडेट देते रहेंगे। लेकिन एक बात जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े उन्हें बता दूं कि हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि हम बाजार है, सिर्फ आधे घंटे में सब कुछ करना असंभव हो जाता है। तो हमने एक ढील ये दे रखी है कि इस शो के बाद भी स्टॉक्स को एग्जिट कर सकते हैं, नए स्टॉक्स को जोड़ भी सकते हैं,
लेकिन इस चढ़ने के पीछे बड़े जटिल नियम हैं जिसमें आपके साथ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। तो इस चीज़ पर आप नज़र रखिएगा। चलिए अब कुछ स्टॉक्स ऐसे बजिंग जो मेरे रडार पर आ रहे हैं, जहाँ पर आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट है। चार्ट लेकर आइए मारुति का, सुबह से लेके अब तक लगातार कमजोर बना हुआ है, 4% नीचे। और ऑटो की रफ्तार जो रुकी है उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक ड्राफ्ट जो ईवी पॉलिसी आई है, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ऑब्वियसली यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है। तो जिनका ईवी पोर्टफोलियो कमजोर है उन स्टॉक्स में गिरावट है। मारुति 4% नीचे। पंकज जी, चार्ट देखकर बताइए इन स्तरों पर क्या करेंगे? ट्रेड के लिहाज से कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है? जी डेफिनेटली मुझे लगता है कि मारुति के अंदर अगर और 1% के आसपास की अगर गिरावट होती है 13,000 की रेंज में खरीदारी डेफिनेटली कर सकते हैं। ये एक न्यूज ड्रिवन भी है। और दूसरा है कि ओवरऑल मार्केट भी बहुत ड्रैगिंग हो रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि 13,000 की लेवल जो है वो काफी अट्रैक्टिव नजर आती है। तो मुझे लगता है एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 12,500 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 14,000 रुपए तक के टारगेट मिल सकता है। 14,000 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चार्ट आप देखिए अमोल जी, सन टीवी का 4% की तेजी, कमजोर बाजार में स्टॉक अब ऑलमोस्ट अपने डे हाई से 3 रुपए नीचे है, लेकिन अच्छे कंसोलिडेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका सेटअप क्या कर रहा है? नई पोजीशन के लिहाज से क्या स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड बन सकता है यहाँ पर? 600 अगर कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है या मोमेंटम को चेस कर रहा है, मुझे लगता है 600 का एक लेवल जो रहेगा वो जो ट्रेंड डिसाइडर लेवल रहेगा। एक ही दिक्कत है कि ऑन द हायर साइड 640 650 एक कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। वहां पे वापस एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, बट मोमेंटम अभी स्ट्रांग है। 600 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग मोमेंटम को चेस किया जा सकता है। यहाँ पर रखिएगा खास फोकस। एमटार टेक क्या आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है? और इसके पिछले 7 दिनों का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। सिर्फ और सिर्फ तेजी देखने को मिली है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट के एक्शन को। एमटार टेक में आज भी 3 से 4% की तेजी है। 7 दिनों में 21% ये स्टॉक चल चुका है। अब बड़ा सवाल ये है कि इसकी जो हरी कैंडल देखकर अगर किसी का मन ललचा रहा है इन भाव पे खरीदारी करने के लिए, तो सचिन जी आप ये दुविधा दूर कीजिए। इन स्तरों पर ये स्टॉक बाय है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या फिर दूर रहें? आशीष जी, मुझे लगता है कि लाइक ओवरऑल देखें तो स्ट्रेंथ तो काफी अच्छी है। 3800 के आसपास के हर्डल्स थे जो स्टॉक ने ब्रेक किए हैं, बट चूंकि पिछले हफ्ते भर से जो है स्टॉक वन साइड चलता हुआ नजर आ रहा है, तो फ्रेश बाइंग की सलाह तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेगी। बट यस, जो लोग होल्ड कर रहे हैं बिल्कुल पोजीशंस बना के रख सकते हैं। ट्रेड स्टॉप लॉस 4100 का यूज करना चाहिए और उसके स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रहिए। अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 4500 तक देखने को मिल सकता है स्टॉक में। सो फ्रेश बाइंग से बचिए, बट जो लोग होल्ड कर रहे हैं बिल्कुल बने रहिए 4500 के टारगेट के लिए। पुरानी खरीद है, निचले स्तरों पर खरीदारी की है। हालांकि ये स्टॉक हमने सीएनबीसी आवाज पर कई बार डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपके पास है तो 4500 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अभी फिलहाल सही भाव नहीं है खरीदारी करने का। अदानी एंटरप्राइजेज, पंकज जी, क्योंकि आपने AWL एग्री जो कि पहले अदानी समूह की कंपनी होती थी, इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है। दिग्गज अदानी एंटरप्राइजेस भी बढ़िया तेजी दिखा रहा है। अब तो मैं देख रहा हूँ ये तो तकरीबन डे हाई के करीब ही अप्रोच कर रहा है। 2149 का इसका डे हाई है, 2140 के आसपास चल रहा है टूवर्ड्स क्लोजिंग। अगर मार्केट थोड़ा सा बेहतर होता है यहाँ से, तो क्या लग रहा है अदानी समूह के स्टॉक्स और स्पेसिफिकली अदानी एंटरप्राइजेस आउट परफॉर्म कर सकते हैं? आशीष जी, डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड मैंने ऑलरेडी अपने क्लाइंट से शेयर किया हुआ है। तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। पूरा अदानी का पैक जो है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इसके अंदर प्राइस एक्शन विटनेस हो रहा है, यहाँ पे 2200 रुपए तक की इंट्राडे के अंदर ही इसके अंदर डोर्स ओपन हो चुके हैं। मुझे लगता है डेफिनेटली इसी लेवल पर भी बाय किया जा सकता है। अगर एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर 20 रुपए की अगर गिरावट होती है तो और एक्यूमुलेट किया जा सकता है 2100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में। 2100 तक के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अक्यूमुलेशन किया जा सकता है, लेकिन एक डिस्क्लेमर है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अमोल जी, आप चार्ट देखकर बताइए दिग्गज HDFC बैंक का। देखिए रिलायंस दबाव बना रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमज़ोर है, HDFC बैंक भी काफ़ी हद तक अभी हमने देखा था इंडेक्स के चेक में कि ड्रैग दे रहा है। चाहे आप निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की, बहुत ही वेल करेक्टेड स्टॉक है। कोई स्तर है जहाँ से HDFC बैंक को अक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए? आई थिंक 780 770 ये दो रिट्रेसमेंट सपोर्ट्स जोन है जो काफी प्रॉमिसिंग है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने बाउंस बैक भी काफी अच्छे से किया था। अगर मार्केट सेंटीमेंट चेंज होता है और बैंक निफ्टी में बाइंग मोमेंटम डेवलप होता है तो HDFC बैंक का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा।
बाउंस बैक अगर कंटिन्यू रहता है तो इमीडिएटली पहला रेजिस्टेंस रहेगा 820 का, वहीं पे लास्ट टाइम करेक्शन देखने को मिला था। और अगर बुलिश मोमेंटम का एक्सटेंशन होता है तो मुझे लगता है 820 और 840। 840 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्क्रीन पर चार्ट लेकर आइए आप इटर्नल का। स्टॉक में कोई खास एक्शन नहीं है, हरे निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन बड़ी बात है कि ऑफ लोज की रिकवरी यहाँ पर नजर आएगी। कारण ये है कि इसके डे का लो है 234-235 रुपए के आसपास, उन स्तरों से 5-6 रुपए ऊपर 241 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। फ्लैट है हरे निशान में, लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिली गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, जहाँ पर इन्होंने टारगेट प्राइस 350 से बढ़ाकर 380 कर दिया। बड़ी बात क्या कह रहे हैं कि बुल केस में इस स्टॉक में अपसाइड आपको 74% तक की देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर गिरावट आई तो सिर्फ 18% का करेक्शन देखने को मिलेगा। क्या सचिन जी आप इस सेटअप से सहमत हैं? जो रिस्क एंड रिवॉर्ड बताया जा रहा है कि 74% की अपसाइड, 18% की डाउन साइड, बाकी के फंडामेंटल फैक्टर्स कभी किसी और दिन डिस्कस करेंगे। सेटअप के लिहाज से इटर्नल पोजिशनल ट्रेड बन सकता है यहाँ पर? जी आशीष जी, बिल्कुल बन सकता है, बिकॉज बेस अच्छा बनाया स्टॉक ने। करीब अगर हम देखें 215-220 के आसपास में स्टॉक ने बेस बनाया था, और उसके बाद में एक स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती हुई नजर आई थी। ऑन दी हायर साइड में 245-46 के लेवल्स को चेस करने के बाद में 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन पहले हमने एक स्लाइड वीकनेस स्टॉक में देखी है। और आज अगर हम देखें ना तो एक 7 अप्रैल को एक गैप के साथ में 8 अप्रैल को एक गैप के साथ में स्टॉक ओपन हुआ था। वो गैप जो है वो फाइनली फिल होता हुआ नजर आया। 235 के आसपास के वो लेवल्स थे, और अराउंड दैट लेवल से ही आज के ट्रेडिंग सेशंस में करीब 234.45-43 के आसपास का लो टेस्ट करने के बाद में वहीं से रिवर्स हुआ है। तो गैप फिल हो चुका है, उसके बाद में एक रिकवरी मूव है। पोटेंशियल्स अभी के लिए टेक्निकली अगर नियर टर्म में मैं देखूं तो मुझे लग रहा है करीब 250 रुपए तक का पहला टारगेट हो सकता है। अराउंड दैट लेवल्स जो है अगर स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो फिर और ऊपर के लेवल्स जो है ओपन होते हुए नजर आएंगे। बट अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस है 250 एक्सपेक्टेड है। 258 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस जो कि 241 रुपए के आसपास का है, तो सेटअप इंडिकेट कर रहा है कि तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत सारे बजिंग स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो गया है। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जिस चीज़ का आपको इंतजार होता है, यानी तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का अपडेटेड परफॉर्मेंस होगा आपकी स्क्रीन पर, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।